तो टेम्पो आपका फंसता है तो उस टाइम पे तो नेता लोग ही याद आते होंगे आपको। आते हैं। वोट क्यों देते हो फिर, किस लिए? इसलिए आपकी बार नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे। मारुति में 5 बंदे जा रहे थे और उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाता। बहुत खराब हालत है। नेता लोग तो एक बार आते हैं, अभी चुनाव है तो पूछ लिया, बाद में क्या है इनका। ये तो बोलते हैं कि हम तो पहचानते नहीं आप कौन हो। कौन जाता है इनके पास रोज? चुनाव की बजाय हैरान मतलब समस्या का समाधान करो। पूछ ये तो बहुत समस्या होती है साहब, इसका कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए। ये हालत है, गांव के बच्चे और लेडीज बच्चों का आना दुर्लभ हो गया है। जब ये चुनाव आता है उस टाइम हर नेता यहाँ पर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन ये समस्या अभी नहीं, ये 5 साल से समस्या थी। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज पिलानी के नज़दीकी डुलानिया गांव में हम पहुंचे हैं और यहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की जो गर्मी है वो बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई है। नेता लोग गांव में पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर हम देखें तो गांव की जनता दुखी है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं, आम रास्ते हैं, उनमें इतना पानी भरा है कि आम जनता को बहुत समस्या होती है, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुँच पाता है। काफ़ी संख्या में ग्रामवासी है वो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पार्षद राजकुमार जी जो पिलानी से वो भी पहुँचे हैं। तो ये जो गाँव की समस्याएँ होती है, लेकिन नेता लोग वोट लेने के लिए टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन काम के लिए नहीं। क्या? हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो 20 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है, तब भी ये हाल है। बारिश जब होती है तो यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है। मतलब जो घास फूस लेके सिर पर आना पड़ता है, औरतों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों को स्कूल से में नहीं जा पाते हैं बच्चों के जो छोटे साधन है वो भी यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। बहुत ख़राब हालत है। नेता लोग तो एक बार आते हैं, अभी चुनाव है तो पूछ लिया, बाद में क्या है इनका। ये तो बोलते हैं कि हम तो पहचानते नहीं आप कौन हो। कौन जाता है इनके पास रोज़? एक बार पूछते हैं जी। ये हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई चुनाव की बजाय हैरान मतलब समस्या का समाधान करो। पूछने से कुछ नहीं होता। काफ़ी साल से ये जो समस्या बनी रहती है, लेकिन यहाँ जो नेता है वो बजट दे पाएंगे तभी ये काम होगा। और ये जो काम पंचायत के स्तर के ऊपर सरपंच के होते हैं, तो क्या कुछ आप कहेंगे? मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि ये ग्राम पंचायत का काम था। ग्राम पंचायत आगे इस को जो है इस रास्ते के संज्ञान ले और आगे इसके बारे में पहुंचाए। अगर काम नहीं होता है तो उसको जो है न प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऊपर रिपोर्ट दी जाए कलेक्टर को कि ये समस्या है। गांव के अंदर स्कूल के अंदर जाने के लिए बच्चे जा नहीं सकते। ये जो मेन रोड है, नेशनल हाईवे रोड से सूरजगढ़ के लिए मेन रास्ता है। इस रास्ते पे ये हालत है, गांव के बच्चे और लेडीज़ बच्चों का आना दुर्लभ हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गाड़ी और छोटे वाहन यहाँ निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब ये चुनाव आता है उस टाइम हर नेता यहाँ पर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन ये समस्या अभी नहीं, ये 5 साल से समस्या थी और इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो इसका तुरंत जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। जी, देखा जाए तो आप भी इस वक्त टेम्पो लेके आते जाते हैं, तो टेम्पो आपका फंसता है तो उस टाइम पे तो नेता लोग ही याद आते होंगे आपको। आते हैं। वोट क्यों देते हो फिर, किस लिए? इसलिए आपकी बार नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे आपकी बार। तो कभी बोला उनको जा करके? कभी नहीं बोला, मिलने नहीं देते हैं। आपका टेम्पो फंसा है क्या कभी? आप बहुत बार फंसेगा। हाँ जी, इसलिए परेशान है आने जाने में। देखा जाए तो ये जो पंचायत स्तर के काम होते हैं, नेता लोग हैं, इनको जब बजट देंगे तो ही सरपंच काम करवा पाएंगे। और चुनावी अभी गर्मी भी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाका जो है वो भी अभी विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है सर। और ये रास्ता है बहुत मेन रास्ता है। मेरा काम इधर सूरजगढ़ की साइड जाना पड़ता है, काजड़ा की तरफ जाना पड़ता है, तो मैंने तो इस रास्ते को करीब आना जाना छोड़ दिया है। एक बाहर से रास्ता जाता है डुलानिया गांव से, वहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि एक दिन मेरी बाइक गिर गई थी यहाँ पे। बारिश में तो इतनी हालत होती है कि यहाँ से बाइक निकलना तो बहुत मुश्किल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं निकल पाती हैं। फिर मैन ये यहाँ हमारे माता का मंदिर है, तो उसमें भी बच्चे जाते हैं, लेडीज़ जाते हैं, तो बहुत समस्या होती है साहब। इसका कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है सर। देखा जाए तो पंचायत के अंदर TFC SFC 2 किस्तें भी आती हैं, उसके अंडर भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन बड़े काफ़ी काम होते हैं वो भी इन नेताओं के बजट न देने के अभाव से वो काम पेंडिंग रह जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे?
सर ये प्रशासनिक अधिकारियों का एक लचरपन है। आज ग्रामीण वासियों ने काफ़ी दिन से मेरे को बोल लगा था कि यहाँ की ये समस्या है और इस समस्या को लेकर आपको हमारे यहाँ इधर आना है। आज मैं इस समस्या को लेकर आया हूँ तो ग्रामवासियों के बारे में सुना कि सबसे बड़ी बात तो ये मेन रास्ता है, ये डुलानिया से सीधा सूरजगढ़ की ओर जाता है, लेकिन 4-5 साल से लगातार इस रास्ते की ओर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ना कोई नेता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और प्रशासनिक अधिकारियों से इस बात का आग्रह करता हूँ कि इस जो मेन रास्ता है यहीं से बच्चे जाते हैं, यहीं से लेडीजें भी जाती हैं लोगों को खेतों में जाने के लिए, और अचानक कोई उनको काम हो जाता है तो इस रास्ते से निकलना दुर्लभ होता है। तो मैं तो सरकार से और प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस रास्ते का समाधान हो जिससे लोगों का आवागमन में सुविधा हो। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है ये जो नेता लोग मानो या प्रशासनिक अधिकारी मानो, इनको एक आदत सी हो गई है या फिर धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, उसके बाद में कोई काम की सुध ये ले तो ये ले या नहीं ले? देखो, एक मारवाड़ी भाषा में है कि बोखे के मुँह मांगली फेर के देख ले कि जानी बटको तो भरे हैं को नहीं। तो यही हालत इन्होंने जनता की भी देख रखी है कि जनता इकट्ठी होकर तो कभी आती नहीं और उनको इकट्ठा कौन करे, ये भी रहता है। तो नेताओं को, प्रशासन वालों को ये पता है कि यहाँ काम करने वाला तो कोई है नहीं, बोलने वाला कुछ है नहीं, और इन्होंने एक तरीका अपना रखा है, काम कागजी कार्रवाई में काम हो जाना चाहिए, बाकी वहाँ कोई काम नहीं होता है। ये 5 साल से समस्या है। मैं तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे भी आग्रह करूँगा इस समस्या को आपको पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहिए। एक ये छोटी समस्या है, इस नाले को साफ़ करवा के और ये जो खुर्रा है इसको ठीक करवा जाए तो आने जाने का रास्ता तो कम से कम हो जाए। रोड बने कब बने ये तो बाद की बात है, लेकिन रास्ता तो सही हो। तो देखा जाए तो ये समस्या है इस गांव में, पानी की बड़ी भराव की समस्या है। कितने साल से है ये? तकरीबन 5-6 साल से समस्या है, और यहाँ बरसात के टाइम में तकरीबन 3-3 फीट पानी चढ़ जाता है। और यहाँ ये मेन रोड है सूरजगढ़ और काजड़ा को जाने वाला, और गांव के बीच में ही सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों को गांव के बाहर से, खेतों के अंदर से घूम करके स्कूल में जाना पड़ता है। इस रास्ते से बच्चे नहीं जा सकते। अभी गर्मी का दिन आ गया, फिर भी यहाँ पर पानी, बाइक निकलना, बच्चों को पैदल जाना बड़ा मुश्किल, कठिन है। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाना था उस दीवार के कारण। वो जल भराव, हर रोज़ यहाँ जल भराव रहता है। इसकी वजह से मेरी जो ये दीवार है गलने के बाद नीचे गिर गई। ठीक है, गिरने का मकसद यही था कि यहाँ पे पानी कम होता ही नहीं किसी टाइम। बरसात के टाइम में तो बहुत 3-3 फुट पानी चढ़ जाता है। ठीक है, और वो पानी जाने की वजह से उसकी जड़ जो है कमज़ोर हो गई, और वो दीवार इसी साइड में, रास्ते की साइड आके गिरी, जिससे मारुति में 5 बंदे जा रहे थे और उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाता। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई समाधान किया जाए। ठीक है, अब मेरी दोबारा औकात नहीं है, ये मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ। ये साइड की जो पूरी दीवार थी ये पूरी खत्म हो गई इस वजह से। तो कृपया कर आप इसका समाधान करें। काफ़ी लोगों की यहाँ परेशानी भी है और जान भी जा सकती है। लोग यहाँ जाना दूभर हो रहा है लोगों का, क्योंकि लोग यहाँ गिरते हैं तो उनको, हमको भी संभालना पड़ता है, पानी भी देना है, उनको पाँव भी धुआने पड़ते हैं, हाथ भी धुआने पड़ते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं लोग।